धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करना पाप है एवं भ्रूण हत्या करना तो महापाप है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को शक्ति रूपी देवी मानकर पूजनीय माना जाता है एवं ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या तो महापाप है और इस बात को हर धर्म स्वीकार करता है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि भ्रूण हत्या करना पाप कैसे है और इस कृत्य को करने वाले को नरक में क्या सजा मिलती है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। सनातन धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए हैं। अजन्मे शिशु को चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध तो है ही एवं धर्मानुसार महापाप भी है, जिसकी सजा मनुष्य को अवश्य मिलती है। भ्रूण हत्या करके मनुष्य सोचता है कि हमको किसी ने नहीं देखा, परंतु वह भूल जाते हैं कि उसके सारे लेख लिखे जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमरत्व प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में अश्वत्थामा शक्ति विहीन हो गए थे। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। साथियों, धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियों को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि की निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोकवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस पाप के लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना पड़ता है। देवी भागवत के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि गर्भ में शिशु की हत्या करने वाले व्यक्ति को कुंभी पाक नरक प्राप्त होता है। उसके बाद यह सुअर, गिद्ध, कौवा और सांप का जन्म लेने के बाद उसे कोढ़ी मनुष्य का जन्म मिलता है। वर्द सुरायण के अनुसार जो लोग गर्भपात करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। नारद पुराण में उल्लेखित है कि जो स्त्री गर्भपात करवाती है वह किसी तरह के सम्मान या आदर की योग्य नहीं होती है। नारद पुराण के अनुसार ऋषि महर्षियों और महाज्ञानियों ने हर तरह के पाप और कुकर्मों के लिए प्रायश्चित बताया है, लेकिन जो व्यक्ति गर्भ के शिशु को मरवाता है उसके लिए दंड भोगने के अलावा कोई मार्ग शेष नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति का उद्धार होना नामुमकिन है। साथियों, शास्त्रों में तो दंड का प्रावधान नरक आदि में है ही, परंतु भारतीय संविधान में भी अगर कोई भ्रूण हत्या में आसक्त मनुष्य लिप्त मिलता है तो उसको भी सजा का प्रावधान है। साथियों, मनुष्य को पता होना चाहिए कि भूलोक में चाहे आपके अपराध को कोई देखे या नहीं, कोई सजा मिले या नहीं, परंतु आपके लेख विधाता की नोटबुक में दर्ज हो रहे हैं और उनकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।